नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन कुमार। इस वक्त हम लोग परसा के पीएन कॉलेज में मौजूद हैं और हमारे साथ पीएन कॉलेज के जो हैं सर हैं, उनके साथ हम लोग आज बातचीत करेंगे और आज जो है प्रिंसिपल सर हैं और इनसे बात करेंगे। सर, आज जो आपके यहाँ स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ है, तो उस पर सर थोड़ा सा बताएं हमको, किस तरह का व्यवस्थाएँ जो है यहाँ पर हर साल होती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। माननीय प्रतिकुलपति महोदय जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से आए थे और बड़ा धूमधाम से मनाया गया और ये लगभग 1000 बच्चों को किताब से सम्मानित किया गया और कुछ मेडल्स दिए गए, 200 मेडल दिए गए, 400 लगभग सर्टिफिकेट दिए गए और सब व्यवस्था अच्छा किया गया था। जिलेबी वगैरह था जो बच्चे खुश हों और बुक्स का मेरे ख्याल से 1000 बुक्स की व्यवस्था की गई थी, लेकिन मैंने 3500 बच्चों के लिए किया था, लेकिन 1000 के लगभग बच्चे आ पाए। सर, इस कॉलेज में सर कितने संख्या में है अभी यहाँ विद्यार्थी? लगभग 6000 के लगभग है। 6000 के लगभग है। सर, देखा जाता है कि सर जितना ये यहाँ पर जितना बच्चे एडमिट हैं और संख्या जो है काफ़ी कम होता है, उपस्थिति दिन पर दिन बच्चों का जो है काफ़ी कम होता है। सर, कारण क्या है? इसका कारण बहुत सारा है। एक तो पहले कि हमारे यहाँ शिक्षक जो आए हैं बहुत विद्वान अच्छे टीचर लोग आए हुए हैं, लेकिन जब एडमिशन होता है बीए का और इंटर का, तो जो परसा का लड़का का एडमिशन नहीं हो गया, वो गोपालगंज का लड़का का एडमिशन हो रहा है, वो गया का लड़का का, सासाराम का लड़का का एडमिशन हो रहा है। उस तरह से बच्चे कैसे आ पाएंगे? संभव नहीं कि वो आ पाएंगे। सर, लोकल में जो है बच्चे, यहाँ के बच्चे अगर कहीं और जाते हैं, अगर सक्षम नहीं है तो नहीं जा रहे हैं, अगर दूसरे जगह का, आखिर इस तरह का जो शेड्यूल है वो कितना फायदा है? गलत है ना सर? तो फिर ये सर कैसे बदलाव होगा? बदलाव के लिए तो ऊपर वाले लोग जानते हैं, वाइस चांसलर जाने, प्रो वाइस चांसलर जाने, रजिस्ट्रार लोग जानेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो है छात्रों को परेशान करने का जो है ये कहीं ना कहीं नीति तो नहीं है? मैं कई बार ये मुद्दा उठाया था, तो उन्होंने बताया कि जो लड़के का चॉइस है, मार्क्स है, उसके पास चॉइस है तो देना ही पड़ेगा, उसी आधार पर देना पड़ेगा। सर, कॉलेज प्रांगण में जो है पहले तो काफ़ी जो है चहल पहल और चारों तरफ जो है सफाई सुथरा ज़्यादा रहता है। एनएसएस का जो है टीम जो है यहाँ काम करती है और कॉलेज में काफ़ी झाड़ियाँ जो है सर उगा हुआ है। सर, इस पर सर अच्छा, इसमें क्या है, बरसात का भी मौसम है ना, तो थोड़ा बढ़ गया है, वो काट दिया जाएगा और क्या। सर, एनसीसी का जो यहाँ पर सर जो कोर्स चलता था युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा था और उसको जो है यहाँ से हटा दिया गया। सर, आखिर क्यों हटाया गया? ये लोग हटा दिया गया था पहले कुछ कारण से, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया तो वो लोग शायद हथुआ कॉलेज को दे दिए, इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाया और मैं लगा इसमें, लेकिन नहीं हो पाया था जी। क्योंकि यहाँ पर सर था तो यहाँ जो छात्र थे वो काफ़ी उससे फ़ायदा लेते थे और उसमें ट्रेनिंग करने के जो है। अभी बताएंगे उसके विषय में। क्या है सर? उसमें मैं था नहीं, क्यों हटाया गया इसके विषय में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ कुछ आपसी मतभेद था इन लोगों के बीच में, इसी के कारण से किया गया। क्या शैलेंद्र जी बताएंगे क्या कारण था कि जो है एनसीसी को यहाँ से हटा दिया गया? देखिए, इसमें कुछ किसी तरह का आपसी मतभेद का, व्यक्तिगत मतभेद का मैटर नहीं था। इसमें यूनिवर्सिटी से जो हमारे एनसीसी के लिए जो शिक्षक थे, जो नायक सर थे, उनका जो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल जो उनका प्रयास था, जो कॉलेज को एनसीसी से लेकर और भी मामलों में उन्नति के लिए उन्होंने जो काम किया था पूर्व में कॉलेज के लिए और कर रहे थे, उनके जाने के बाद कोई ऐसा इंडिविजुअल पर्सन नहीं रहे जो अपनी सक्रियता को रखते हुए एनसीसी को बचाए रख सके पीएन कॉलेज के लिए। ऐसे पुरुष नहीं मिल पाए फिर परसा को। तो नायक सर आज भी हम लोग को याद आते हैं और एनसीसी आज नहीं है, तो ये खेद है परसा के लिए। मान ली कि जनप्रतिनिधियों का समस्या जनता का समस्या जनप्रतिनिधि ही तो सुनेंगे। यानी कि कॉलेज का जो सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, उनमें उसमें जो है इनकी जो है कितनी भागीदारी होनी चाहिए थी? उस समय तो ये प्रेजेंट थे नहीं, पहला बात। जो प्रचार उस समय थे, यानी कि किसी न किसी के प्रभार में तो होगी। हाँ, उस समय जो प्रचार थे उनका भी उसमें कमी था। उन्होंने कभी भी शिक्षा समिति का बैठक नहीं बुलाया, या अध्यक्ष महोदय का भी काम था बैठक बुलाना। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं तो थोड़ा सा उधर भी चले जाते हैं, उन लोगों को भी ब्लेम। कहीं ना कहीं देखिए, अगर हमारे घर में कोई बात होती है तो घर से ही शुरुआत होती है, और घर में है तो प्रिंसिपल महोदय हैं तो उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए था, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ज़्यादा सक्रियता दिखाना चाहिए था और उस बात को आगे पहुंचाना चाहिए था, ताकि और लोग जो है उस पर
विचार कर सकें। देखिए, अब जिस तरह का आप बात कर रहे हैं उस तरह का उस समय एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो कमर में पिस्टल और गाड़ी पर भाजपा का बोर्ड लगा कर आया करते थे। तो जो प्रिंसिपल ऑलरेडी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में उस समय ही थे, तो उसमें तो क्या कहना है। घर वाला भी वही है, दरबान भी वही चोर था, और घरेलू लोग जो थे, गृहिणी भी चोर ही थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर से एक आखिरी सवाल सर आपसे, काफ़ी जो है यहाँ के जो युवा लोग छात्रगण हैं वो आपके काफ़ी जो है प्रिय हैं और आपको काफ़ी पसंद भी सर करते हैं। तो आपसे सर एक और सवाल हम लेना चाहेंगे कि युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस कॉलेज से जो है युवा का काफ़ी ज़्यादा कल्याण हो सके, ऐसा कोई अमृतवाणी सर बोला जाए। अमृतवाणी, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. इंसान ने वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ, वक्त ने कहा धूप हो, छाँव हो, काली रात हो, बरसात हो, जैसे भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा। धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ थे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बिहार क्रांति न्यूज़ के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए मैं अर्जुन, जय हिंद।